हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। शर्म आती है कि नहीं थोड़ी बहुत? नहीं नहीं आती है। फिर घूंघट मर पहन जाना चाहिए ना फिर ऐसे तो सर। घूंघट मर पहन के जाओ। बात घूंघट पहन के बात कर रहा हूँ। अच्छा, घूंघट पहन के बात कर रहे हो, वो घूंघट से लटक जाओ सर। सुना भाई साहब आपने? इस वीडियो को मैं पूरी बना चुका था। लास्ट मोमेंट पे जब मैंने ये सुना ना कि जी आप उसी घूंघट से ना फांसी मतलब मर जाना चाहिए आपको, तो मेरे अंदर की आत्मा ना, मैं आगे कुछ बोल नहीं पाया। ये मानवता को बिल्कुल भूल जाते हैं भाई साहब। मैं इसका नंबर डाल रहा हूँ, इसको प्यार देना है, इसको बताना है कि कैसे लोग मरते हैं या नहीं मरते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। आसिफ जी, गुड मॉर्निंग। आरिफ बात कर रहा हूँ। हाँ आरिफ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। सर, KDFC फर्स्ट बैंक से बोल रहा हूँ। फर्स्ट बैंक से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, ये अपना पेमेंट पेंडिंग था सर, 2 तारीख का ECS बाउंस हुआ है। हाँ पेमेंट नहीं है अभी। यहाँ पे ना पेमेंट नहीं है ना बोल के ना ये बोलना चाहिए था थैंक यू, आपने मुझे बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। तो कभी होगा सर? अभी टाइम ऑलरेडी लगेगा। बैकलॉग में 3 पेंडिंग चल रहे हैं। अभी टाइम लगेगा सर। फिर भी कितना टाइम सर, जान सकता हो कब तक होगा पेमेंट? 3-4 महीना लगेगा और। 3-4 महीना? हाँ क्यों सर? पेमेंट नहीं है अभी। तो पेमेंट नहीं है तो सर ऑलरेडी बैकलॉग में आपके 3 पेंडिंग चल रहे हैं। हाँ तो नई पेमेंट इसके लिए चल रहा है। बट सर, ये तो एक पेमेंट तो आपको करा के देना पड़ेगा ना सर। ऑलरेडी 3 महीने का बाउंस चल रहा है, उसमें आप बोल रहे हो और 6 महीना पेमेंट नहीं होगा। तो नहीं है पेमेंट में अभी। तो पेमेंट नहीं है बोलने से थोड़ी चलेगा सर। बैंक को आपने ऐसा कहीं लिख के दिया था क्या, मेरे पास पेमेंट नहीं होगा तो मैं आपका EMI नहीं भरूंगा? बैंक ने तो वैसा आपको टाइम पे लोन दे दिया था ना सर। यहाँ पे ना आप बोल दिया करो भाई साहब, जो कार्ड देने आया था ना उसको लिख के दे दिया था मैंने। फिर वो बोलेगा ठीक है मुझे भेज दो, तो भाई मैंने लिख के दे दिया था, आप उसको लेके आओ। जिसने कार्ड बनाया मेरा, देखो उसने, उसके पास होगा या उसने बैंक में दे दिया होगा। मैंने तो लिख दिया था साफ साफ। हाँ दिया था ना टाइम से। तो फिर सर टाइम पे बैंक को भी आपको रिपेमेंट करना सर कंपलसरी है ना? अभी नहीं है ना पेमेंट, इसके लिए अभी नहीं हो पाएगा। सर नहीं है बोलने से नहीं चलेगा ना। यहाँ पे ना ये बोलना चाहिए कि भाई अगर मैं टाइम पे बैंक को पेमेंट दे दूंगा ना, या ग्राहक दे देंगे या सभी दे देंगे, तो तेरी नौकरी कैसे चलेगी? तू मुझे ज्ञान ना पेल। देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अभी मैं दे रहा हूँ या ना दे रहा हूँ वो लिख और आगे बढ़। सर ऐसा आपको बोल। हाँ सर। हेलो। हाँ बोलो। सर ऐसा बोलने से तो नहीं चलेगा ना। एटलीस्ट एक EMI पे कर दीजिए सर, 28,911 वाला। एक सर EMI करवा दीजिए ना, या तो सेटलमेंट करवा लीजिए। अभी नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, मैं सामने से आके कर दूंगा जो भी है। तो जो भी हो सर, आपके बोलने तो नहीं चलेगा ना सर, हम वेट तो नहीं कर सकते आपका। आप इसको चौड़े में बोल सकते हो कि भाई देख, मैं कह रहा हूँ 6 महीने बाद होगा, तू कह रहा है ऐसा नहीं चलेगा, तो तुझसे जो टेढ़ा होता हो ना वो टेढ़ा कर ले। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखियो, अगर RBI को पॉकेट में रख के बात की ना, तो जो 6 महीने मैं बोल रहा हूँ उसके बाद भी नहीं दूंगा। अभी नहीं है सर, आप RTP डाल दो अभी। हेलो। हाँ सर, तो इतना वेट हेलो। सर कभी करोगे फिर? टाइम लगेगा, आप अभी RTP डाल दो। तो RTP क्यों डाल दूं सर? हाँ आएगा जब मैं दे दूंगा, अभी नहीं है। तो आएगा सब तो सर, आप तो बोल ही नहीं रहे हो ना कब आएगा, आप तो सीधा 6 महीना बोल रहे हो। हाँ 3 महीना 6 महीना कभी भी आएगा जब दे दूंगा। हाँ सर। 3 महीना 6 महीना जब आएगा मैं दे दूंगा। क्यों लेते टाइम बैंक को ऐसे ही बोला था, जब मेरे पास आएगा तब दूंगा? बोला नहीं था, लेकिन अभी नहीं है तो तो फिर काटना है भाई साहब यहाँ पे इसका जवाब, हाँ बोला था मैंने। अभी कैसे बोल रहे हो फिर? हाँ तो और अभी बैंक नहीं आपके है। हिसाब से सर कंसीडर करेगी क्या? नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है। तुम तो RTP अभी डाल नहीं दो है तो अभी। सर, अभी नहीं है तो RTP सर डाल दो घर अभी। घर वगैरह चला रहे हो ना सर कि फिर? भाई साहब वो मेरा पर्सनल है। यहाँ पे ना जवाब ये होना चाहिए भाई, बीवी और बच्चे तो छोड़ के चले गए, कह रहे हैं यार नल्ला है तो यार काम तो करता नहीं कुछ, इतना बैंकों का पैसा ले लिया, वो छोड़ के चले गए। तो एक काम करियो, तेरी कोई बहन हो ना, उसे शादी करा दियो और कमाने वाली होनी चाहिए ताकि वो मुझे खिला सके। क्यों घर पर्सनली? तो चल रहा बैंक है से भी तो नहीं लोन चल रहा है पर्सनली लिया तुमको है ना? उससे कुछ मतलब है क्या? नहीं नहीं, बैंक से भी तो लोन पर्सनली लिया है ना? हाँ तो पर्सनली लिया तो पर्सनली वो आएगा तो दे दूंगा ना, मना हाँ थोड़ी तो किया। फिर जैसे घर चला रहे हो तो सर पेमेंट भी करो ना फिर। हाँ तो करूंगा ना, मना फैमिली थोड़ी को करूंगा। चला रहे हो ना सर। हाँ तो मेरा इंटेंशन देने का है, ऐसा लग मना तो नहीं थोड़ी रहा किया। सर। तो भाई साहब ये ना ज़बरदस्ती ग्राहक उसको शब्द दे रहे हैं बातें बढ़ाने के लिए कि मेरा इंटेंशन है। अरे है नहीं है, नहीं है मेरा इंटेंशन यार, नहीं देता मैं। आपको ऐसे बात करनी पड़ेगी। पिछले 3 महीने से तो दे नहीं रहे हो, इंटेंशन लग नहीं रहा देने का सर। हाँ मैं दूंगा जब आएगा तभी, इसके लिए नहीं थोड़ा नहीं, सा जब आएगा तभी नहीं, हम्म, आपको एक EMI पे करना पड़ेगा सर। मैं बैंक के बंदे को आपके होम एड्रेस पे भेजता हूँ। भेज मेरे दो। को एक EMI भेज करवा दो। के दे दो। भेज। भाई साहब, जब इसने कहा ना कि मैं घर पे भेज रहा हूँ, इनको जवाब देना चाहिए था कि भाई साहब भेज दो ऑथराइजेशन लेटर, ID कार्ड और RBI की गाइडलाइन, उस ये 3 चीज़ भेज देना। उसके बाद अगर वो पैसा ले जा पाए
तो ठीक है, बाकी डालना तो RTP है, आपकी मर्जी है, भेजना हो भेज दो। भेज दो बंदे को। तो भेज दो बंदे को, क्या होता है सर? एम्प्लॉय फिर ID, ऑथोराइजेशन लेटर, होम विजिट लेटर, तीनों लेके भेज देना। जब ये इतना करके पता है, भाई साहब ने बोल दिया, भाई को याद था कि ये चीज़ें मांगनी। ऑथराइजेशन लेटर, बैंक को ये सब, जब पेमेंट लेने आए थे, जब बैंक से वो लोन लेने आए थे, तब नहीं बोला था हाँ, तो कि मैंने इतना ये चीज RBI दे दो? फिर यहाँ पे पता है इनको जवाब क्या होना चाहिए था कि भाई जब लोन लेते हैं ना तो लेने वाला थोड़ा ना मांगता है, देने वाला मांगता है कि सर आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, सिविल चेक कराओ। वो तुमने कर दिया था, ऐसी थोड़ा ना लोन दे दिया था खैरात में। अगर तुम दे देते हो तो एक मेरा भाई है कुणाल कुमार, 500 से पहले उसको दे दो, वो रिटर्न भी कर देगा आपको। RBI के गाइडलाइन के हिसाब तो से लोन आरबीआई के लिया। गाइडलाइंस के हिसाब से आपको पेमेंट भी टाइम टू टाइम करना चाहिए, वो किया क्या? नहीं ना? हाँ, तो वो ड्यू हो सकता है, उसमें कोई थोड़ी क्यों, किधर लिखा है आपको ड्यू करना? किधर लिख के दिया आरबीआई ने, बताओ मेरे को जरा। जानबूझ एजेंट देखा कितना लाउड बोल रहा है, इसको बुला लेना चाहिए। भाई देख, RBI ने मुझको है ना रिटर्न में लिख के दिया है, और ये भी बोला है कि किसी को शेयर ना करूं। एक काम कर, तू आ जा मेरे घर पे, मैं तेरे को दिखा देता हूँ। के ड्यू नहीं किया था। जानबूझ के किया ना सर? 1 महीना अगर होता है ना, 2 महीना होता है तो समझ में आता है, 3-3 महीने तक शायद जानबूझ के ही होता है सर ये। जानबूझ के नहीं किया कोई। और अभी आप जो बोल रहे हो ना कि 6 महीने नहीं होगा, इसको जानबूझ के ही बोलते हैं सर, कि बैंक का पैसा ले लिया, अभी भरना नहीं है, इसीलिए। यहाँ पे बोलना चाहिए कि भाई तेरा टेल का डंडा जिससे भी शांत होता हो ना, वो समझ ले तू। तेरा शांत होता हो, इंटेंशन इशू है तो वो डाल दे, जानबूझ के नहीं दे रहा वो डाल दे, कुछ भी जैसे तेरा टेल का डंडा शांत होता हो वो डाल दे तू। हाँ, तुम कुछ भी समझो भाई। कुछ भी समझो क्या सर? ठीक है, मैं आपके रेफरेंस में बात करता हूँ सर। हाँ, आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं मैं उनसे बात कर लेता हूँ। इसको बोलना है कि भाई देख, पहले तो ना तू, तेरी औकात नहीं है रेफरेंस में बात करने कि तू रेफरेंस में बात करे, और जिसको तू रेफरेंस बोल रहा है ना वो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। बाकी तू देख ले, कर ले बात, अगर तेरे पैसे निकल जाएँ तो निकाल लियो, मेरे पास दोबारा फ़ोन मत करियो, ठीक है? वहीं से ले लियो, थोड़े से ज़्यादा ले लियो, मुझे भी डाल दियो। हम लोग से दिए ना अपने रेफरेंस में जितने भी नंबर्स वगैरह, मैं बात करता हूँ उनसे। ठीक है, उनसे पैसा ले लेना फिर। क्यों उनसे पैसा लेने का? तो रेफरेंस से बात करेंगे तो उनसे ही ले लेना ना। क्यों? जब इज्जत की आपको इतनी प्यारी है तो फिर पेमेंट करना चाहिए था ना नहीं सर नहीं, आपको। तुम बिल्कुल, अगर तुमको नंबर रेफरेंस के कम पड़े तो और मांग लेना, मैं और दे दूंगा। अच्छा, और दे दूंगा। कर लेना। अच्छा, मतलब बैंक का पैसा सर आपको मतलब यही करना है, लेके बैठना है, तुम भरना नहीं रेफरेंस है। को कॉल। भाई साहब बैठे नहीं हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, खा के एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, हग रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर हग रहे हैं, बैठे थोड़ा ना है। करो, अब हाँ? तुम रेफरेंस को ही कॉल करो। नहीं नहीं, मतलब वही हो गया ना बात, मतलब पैसा सिर्फ बैंक का कैसे अडॉप्ट करना है वही सोच लो सर। नहीं नहीं, रेफरेंस को ही तुम कॉल करो, और नंबर कम पड़े तो और मांग लेना, मैं और दे दूंगा। ठीक है सर, आपके होम एड्रेस पे भेजता हूँ सर, ठीक है ना? भेज दो भेज दो। वही तो, मतलब आपको तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, जिसकी मतलब बाहर इज्जत ही नहीं है, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हो ना कि हाँ वैसे रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, आजू बाजू में भी सबको पता है कि हाँ भाई समझो वो डिफॉल्टर है। कि भाई देख, सबको पता है, मेरे अगल बगल में सबको पता है, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ही पता है। तू भी आजा, तसल्ली कर जा अपनी। हाँ, तुम जो समझो। जो समझो मतलब क्या होता है? तुम डिफॉल्टर समझो, चोर समझो, जो समझना है समझो ना। तो जो चीज हो सर वही चीज हो ना, फिर आप खुद ही कंसिडर कर रहे हो ना, हाँ भाई मैं वो चीज हूँ। तुम जो बोल रहे हो तो बोले इधर भेज दो, भेज दो जो भेज दो। क्यों, मतलब फर्क नहीं पड़ता ना, इज्जत है ही नहीं सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, भेज दो ना तुमको जो। कि इज्जत है कि नहीं है सर? नहीं है। नहीं है? तो बैंक का पैसा क्या फ्री का था? नहीं, कौन बोला फ्री का था? भाई ने पता नहीं क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं ये। मैं होता ना कि भाई फ्री का नहीं था यार। मेरे पापा ना बैंक में जाके तेरी मम्मी के लिए कुछ सर्विस दे के आए थे, उसका पैसा है यार। उन्होंने बोला था टिल्ले डाल दे दिया मैंने तुझे। ये भाई साहब सही बता रहा हूँ, ये ना सामने आए तब मुंह नहीं खुलता इनका, या कुणाल के आगे नहीं खुलता, ये दूसरों के सामने बकर 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 कर लेते हैं। फिर मैं तो ऐसा बोला नहीं फ्री का था। तो फ्री का समझ के रख लिए हो ना? नहीं नहीं, फ्री का समझ के थोड़ी रखो। बच्चे कैसे पाल रहे हो? बीवी बच्चों को क्या खिला रहे हो सर? खाना खिला रहे हैं। खाना खिला रहे हो तो राशन के लिए पैसे है ना, लाइट बिल वगैरह भरने के पैसे है ना? उधर बाहर रोड पे लंगर लगता है, उधर जाके लाइन लगा के खाना खा लेते हैं। अच्छा, तो घर पे रह रहे हो, घर का रेंट वगैरह कैसे भर रहे हो? वो भी उधर से बाहर किसी से मांग के भर देते हैं। तो वैसे ही मांग के EMI भर दो ना सर। नहीं है ना अभी। हाँ, अभी नहीं है। वैसे ही अगर फैमिली चला रहे हो मांग के, तो सर उसी तरह से पेमेंट भी करवा दीजिए ना सर। तो वो कराऊंगा ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, 3-4 महीने में वो भी करा दूंगा। 3-4 महीने में क्यों, अभी करवा दो ना सर। अभी नहीं है। फिर बीवी का खर्चा उठा रहे हो, बच्चों का खर्चा उठा रहे हो सर साहब, तो पेमेंट के लिए आप डिनाई कर रहे हो। इनको बोलना चाहिए भाई, बीवी बच्चों का तो मैं उठा ही रहा हूँ, साथ में मेरी 4 तो गर्लफ्रेंड हैं, उनके 8 बच्चे हैं, 4 पति हैं, उनका भी उठा रहा हूँ। और अगर तू चाहे ना तो तेरी बहन का खर्चा भी उठा सकता हूँ।
नंबर दे दे, यो मेरा, मेरे से बात कर लेगी। वो मेरा पर्सनल है, वो क्यों लोन? उठाता हूँ, तुमको क्या लोन क्या? फिर लोन क्या वो हवे में लिया था? पर्सनली लिया था ना? तुम सिर्फ लोन के बारे लोन में पे घर बात चल करो। रहा है सर आपका? हाँ सर, फैमिली लोन पे चला रहे हो? तुम लोन के बारे में सिर्फ बात करो ना। नहीं नहीं, फैमिली लोन पे चला रहे हो क्या, बताओ ना। हाँ हाँ, फैमिली को पाल रहे हो, लोन पे पाल रहे हो हर किसी बैंक के? हाँ, वैसे ही समझो। अच्छा, तो क्यों पाल रहे हो सर? जब भरने की आपकी इनकम सोर्स नहीं है इतनी, तो फिर क्यों पाल रहे हो फैमिली? हाँ सर, हाँ बोलो ना। वही, क्यों पाल रहे हो फैमिली अगर इनकम सोर्स नहीं है? तो क्यों फिर ये किए? भाई साहब मैं तो यहाँ पे पता है क्या बोल देता हूँ, जब तुम्हारी उगाने की औकात नहीं है, बांट क्यों देते हो लोन? कोई शर्म वगैरह तो सर आपको आ ही नहीं रही, आप सीधा एक ही बोलो नहीं भरना है नहीं भरना है, तो वही बोलो ना, फैमिली क्यों पाल रहे हो? हाँ, हाँ फैमिली को भी बोलो सर मांग के दे दे। हेलो, हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। वही सुन क्या रहे हो सर? मेरे को आप पेमेंट के बारे में बोलो, सुनने के लिए मैं यहाँ पर कोई भजन नहीं गा रहा हूँ जो आप सुन रहे हो। पेमेंट का ठीक तो है, मैं तुमको बोला आरटीपी डाल दो, अभी अभी पेमेंट आरटीपी क्यों डाल दूं? आरटीपी क्यों डालूं? पेमेंट करवाइए। लोन लेते टाइम बैंक को बोला था क्या मैं आरटीपी करने वाला हूँ? जो मेरे को आरटीपी बता रहे हो, पेमेंट कीजिए आप ये, ठीक है? पेमेंट लगेगा ये। पेमेंट तो अभी नहीं है। अभी नहीं है तो बीवी बच्चे क्या, बीवी बच्चे पाल रहे हो ना सर, घर का खर्चा उठा रहे हो ना? उससे क्या मतलब है तुमको? वो मेरा पर्सनल है, उठा रहा हो कि नहीं उठा रहा, तुम सिर्फ ईएमआई के बारे में बात करो। हाँ, ईएमआई के बारे में बात करो तुम तो सिर्फ। ईएमआई मतलब क्या होता है? ईएमआई के लिए क्यों, मतलब बीवी बच्चों को नहीं खिला पिला रहे हो क्या? उनको छोड़ दिया, खिलाना पिलाना छोड़ दिया, रहना छोड़ दिया घर में? वो सब चालू है। हाँ, तो वो चालू है ना, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? वो तो है। हाँ, वो तो अभी तुमको क्या मतलब है? वो मतलब क्या, मतलब बैंक का पैसा भरने के लिए मतलब है ना सर, बैंक का पैसा भरो ना। शर्म आती है कि नहीं आती है? घर में सब वैसे ही करते हैं। भाई बिल्कुल आती है शर्म, तभी तो मैं घूंघट डाल के रहता हूँ, घर पे भी घूंघट डाल के रहता हूँ, बाहर भी। पूरा घर, मतलब ये काम करो ना, पूरे घर को ही लगा दो फिर मांगने के लिए, फिर करवा दो पेमेंट। हाँ अभी अभी अच्छी बात बोले तुमने। किधर वो मांगने सब के लिए खड़ा करूँ बोलो? कहाँ मांगने के लिए खड़ा करो? अब जहाँ से मांग के सर आप घर चला रहे हो, वहीं से मांग के उनको भी बोलो ना, लोन के लिए हेल्प करेंगे। बोलो कहाँ पे मांगने खड़ा करूँ? अभी आप ही बोलो ना, लंगर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, चले जाओ उधर फिर। अच्छी अच्छी सलाह दिया तुमने मेरे को, ये तो मेरे दिमाग में नहीं था कि मांग के भीख मांग के तुमको ला के दे दूंगे। फिर अभी आप ही बोल रहे हो ना मांग के घर चला रहा हूँ। नहीं नहीं, तुमने बोला ना कि सबको मांगने के लिए खड़ा कर दो। हाँ, फिर सही बात है ना सर। चलो ठीक है, वैसा ही करते। वही, यहाँ पे ना भाई साहब थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, वरना करना पता है क्या चाहिए, ये रिकॉर्डिंग लेके बैंक के सामने भीख मांगने लगो, और है ना रिकॉर्डिंग लाइव कर दो, मतलब चालू कर दो कि भाई साहब ये फलाना बैंक के रिकवरी एजेंट कहते हैं जी, अगर पैसा नहीं है तो भीख मांग के दे दो। पेमेंट से तो आपसे हो नहीं रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं ना सर, शेमलेस पर्सन हो, मतलब कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा कि पैसा, मतलब बैंक का मैंने लिया है भाई 8 लाख रुपया, कुछ भरना है कि नहीं, मतलब बैंक के सामने तो, बैंक के सामने तो आके मांग लिए थे, अब भरने के लिए सर ये नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, अभी है नहीं सर है नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ पूरा 6 महीने का भर दो। मैंने आपको बोला आरिफ सर, मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ इस मंथ का भरवा दो ना सर। पता है बेटा तू क्यों बोल रहा है इस महीने का बर्बाद हो, क्योंकि तेरे ऊपर ना प्रेशर है, और इतना प्रेशर है कि तू जो मर्यादा है ना उसको भूल चुका है, इसलिए तुझे एक पेमेंट चाहिए तुझे, तेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, और जो टीएल ने डंडा दे रखा है ना वो निकाल देगा कि चल अब अगले महीने दूंगा, और आपके पास ना हो ना तो देखो जो सिचुएशन से आप अब गुजर रहे हो वही आप अगले महीने गुजरोगे, तो आपको है ना करनी नहीं है दोस्तों पेमेंट। नहीं होगा भाई महीने का। सर आप ट्राई नहीं करोगे, डायरेक्टली ना बोलोगे तो कैसा चलेगा? ट्राई कर रहा हूँ, आगे का ट्राई किया था, नहीं हुआ ना, इसके लिए तो ड्यू हुआ। सर आप ट्राई किए होते ना, अगर 3 महीने में आप ट्राई करते तो फिर हो ही जाता ना। आपका तो बिजनेस था, बिजनेस का क्या हुआ सर? नहीं है बिजनेस, अभी बिजनेस लॉस हो गया, इसके लिए तो ये बिजनेस लॉस हो गया सर, ये एक्सक्यूजेस मत दो कि बिजनेस लॉस हो गया, बिजनेस अभी लॉस हुआ ना, तो फिर इसके पेमेंट तो 3 महीने से आप ड्यू कर रहे हो। हाँ बोलिए सर, पेमेंट का क्या है मेरे को बताइए, पेमेंट का स्टेटस बताइए मेरे को, बाकी आपको सब रहने दीजिए कि घर में ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है? फैमिली क्राइसिस तो हर किसी के होता है। वो तो तुमने पूछा, मैं थोड़ी बता। हाँ, तो मैं तो पूछूंगा ही ना सर, जब फैमिली पाल सकते हो, बीवी बच्चे पाल सकते हो, तो बैंक का पैसा क्यों नहीं भर सकते? हाँ तो अभी तुम आरटीपी डाल दो, फ्यूचर में जब पेमेंट आएगा तब अरे दूंगा। फ्यूचर में क्यों? बैंक को बोला था क्या फ्यूचर में पेमेंट करूंगा? बोला कभी बोला था? किधर लिखा, दिखाओ। वो देख लेना। भाई जिससे लोन लिया था ना या कार्ड बनवाया था उसको लिख के दे दिया था, उसको मेरे सामने लेके आ, मैं दिलवाऊंगा उससे,
उसके पास है या उसने बैंक को दे दिया। मैंने लिख के दे दिया भाई, प्लीज़ चेक करो अपने एंड पे। मेरे पास थोड़ा ना, मैंने लिखा और उसको दे दिया। एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा। कौन सा एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट पढ़ा था क्या? बैंक का पैसा मिल रहा था फोकट में तो लेने आ गया था। हाँ हाँ बैंक दे रही है, फोकट का ले लेता हूँ, बाद में देखेंगे। जब तू कह ही रहा है बैंक का पैसा था और फोकट का था, फोकट में ले लिया, तो जो तू कॉल कर रहा है माँ खुदाने के लिए कॉल कर रहा है। शर्म आती है कि नहीं थोड़ी बहुत? नहीं आती है। फिर मर जाना चाहिए ना फिर ऐसे तो सर, घूंघट मर पहन जाओ। के बात। इसको बोलना चाहिए भाई साहब कि जी मैं तो मर ही चुका हूँ, तुम्हारी मेरे से बात थोड़ी ना हो रही है। मेरा भूत बोल रहा है भाई, मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। बाकी आ जा भाई, देख जा। कर रहा हूँ तुमसे, शर्म आ रही है। घूंघट पहन के बात कर रहा हूँ। अच्छा घूंघट पहन के बात कर रहे हो? वो घूंघट से लटक जाओ सर। अब वैसे ही करेंगे अभी। वही ये भाई साहब सुन रहे हो आप, इंसानियत बिल्कुल मर गई है इन बहन के बहुत बड़ों की ना, सोचो। लेकिन ये भाई फिर भी बहुत अच्छा पेशेंसली बात कर रहे हैं। बस इसी टॉर्चर की वजह से ना लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्या बोल रहा है ये? इसके घर में तो जैसे माँ बाप होंगे नहीं। 1 मिनट चालू रखना। वही शर्म तो आपको आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। नहीं अब भी जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन अभी जाओ, मेरी बात सुनो पहले, आप अब भी जाओ हेलो। पुलिस स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम। समझ रहे वालेकुम हो क्या? सलाम। मैं क्या बोल क्या रहा हुआ हूँ, आरिफ पहले भाई? पुलिस स्टेशन जाओ। क्या हुआ भाई? क्या हुआ पेमेंट का? पेमेंट नहीं है भाई। क्यों आप 2 महीने पहले क्लोज कर रहे थे? हाँ 2 महीने पहले क्लोज कर रहे थे ना ब्रांच में आके। हाँ, लेकिन वो टाइम पे पैसा था, अभी पैसा नहीं है भरने के लिए। तो वो टाइम का पैसा था तो भरना चाहिए था ना। अभी नहीं है भाई। तो कब तक आएगा? अभी टाइम लगेगा भाई। टाइम मतलब कितना टाइम? 3-4 महीना लगेगा अभी। 3-4 महीना क्यों लगेगा आरिफ भाई? अभी पेमेंट है नहीं हाथ में, इसके लिए। हाथ में नहीं है ना, तो एक EMI करवा के दो, बाकी का 3-4 महीने बाद करवा दो। नहीं, अभी पूरा मेरे को टाइम पे दूंगा भाई, 3-4 महीने के बाद। मतलब आपने ठान के रखा है कि जानबूझ के डिफॉल्टर होने? नहीं, ठान के कुछ नहीं रखा है। जानबूझ के डिफॉल्टर होने यही जान के रखा है ना आरिफ भाई आपने? नहीं, ठीक वो है, नहीं कोई रखा है। नहीं कोई बात नहीं भाई, ठीक है चलेगा। आप जानबूझ के डिफॉल्टर करो, मैं लीगल एक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। सोचो भाई साहब, कितना दर्द होगा उस बंदे के दिल में जो इनको ना जवाब नहीं दे पा रहा। और इस सिचुएशन से मैं भी गुजर चुका हूँ, आप सब गुजर रहे होगे या गुजर चुके होगे। वो तो ये समझ लो कि अगर हमारे बच्चे ना हो ना, तो फिर पत्नी क्या हो जाए। आपके पास दोस्तों पैसे हों तो दे दो, नहीं हो तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बकलोलियाँ करते हैं, इनको बुलाओ और पीटो सालों को। कुछ शब्द नहीं है दोस्तों उसके बाद मेरे पास कहने के लिए। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।